हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हमारी दुनिया का चैप्टर 3 जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास का देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनें, यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है कि छोटा नागपुर क्या है। तो छोटा नागपुर एक पठार है। छोटा नागपुर एक पठार है। अगला, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। यानी भूकंप केंद्र के जो ऊपर जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भारत को कितने भूकंप तीव्रता में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका हो जाएगा ख नंबर 4। 4 क्षेत्रों में बांटा गया। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत आपका भ्रंशोत्तथ पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या घ। इसमें देखिए मिस्टेक से अंशोत्तथ लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर जो अंशोत्तथ नहीं बल्कि भ्रंशोत्तथ पर्वत होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो हिमालय क्या है। तो हिमालय जो है वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फ्यूजियमा संचयन पर्वत का एग्जाम्पल है। अरावली आपका अवशिष्ट पर्वत है। ये दक्कन जो है लावा निर्मित पठार है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करना है। तो अधिकेंद्र क्या है, उसके बाद उद्गम केंद्र क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है। तो ये आपको बताना है। तो पहला अधिकेंद्र, तो पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। ये पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के सामने का जो भाग होता है वही अधिकेंद्र कहलाता है। तो अब कहा था उद्गम केंद्र क्या है। तो पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उद्गम केंद्र से ही भूकंप उत्पन्न होता है। उद्गम केंद्र से ही भूकंप उत्पन्न होता है और अधिकेंद्र में भूकंप का सबसे अधिक झटका महसूस किया जाता है। अगला, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले मशीन को सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल। तो जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भूकंप क्यों आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जब गतिमान प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो भूकंप आता है। जब 2 या 3 प्लेट आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है। अगला, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप का मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत, जैसे छोटे बड़े मकान जितने भी होते हैं वो ध्वस्त यानी कि गिर जाते हैं। बहुत से आदमी जो उस मकान के नीचे दब जाते हैं। इस प्रकार जो बहुत से जान माल की क्षति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो कहता है कि कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलती है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के अंदर से आग जो है पानी के रूप में निकलता है। तरल यानी पानी के रूप में, पानी के जैसा आग जो है धरती के अंदर से निकलने लगता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। अगला दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर कि ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का ही परिणाम है। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का ही परिणाम है
वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ और पठार बनते हैं। ऐसे ही क्या बनते हैं? पहाड़ और पठार बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख पड़ती है, पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख पड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्वत के सभी प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी का परिभाषा लिखना है और सभी का आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो आंसर में देखेंगे, पर्वत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशतस्थ पर्वत, क्या दिया है? भ्रंशीय पर्वत, तीसरा संचयन पर्वत और चौथा अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर्वत धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ते हैं। धरातल भाग जो है यानी धरती के ऊपर का जो भाग जो है, इसमें जो दाब के कारण जो है 2 चट्टान पे क्या पड़ता है? बल पड़ता है। इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाती है। जब नीचे से जब बल जो है ढकेलता है तो चट्टान जो है वो ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बन जाता है। जैसे एशिया का जो हिमालय पर्वत है, ये भी एक वलित पर्वत है। अभी हम लोग मैच में भी देखे थे, मिलान किए थे हिमालय का वलित पर्वत से। यूरोप महादेश में एक पर्वत है रॉकी, वो भी वलित पर्वत ही है। ये दोनों पर्वत जो है धरती के अंदर से जो है बल के कारण, दाब के कारण ऊपर उठा हुआ है। अगला दिया है भ्रंशोत्तथ पर्वत। यहाँ भ्रंशीय पर्वत लिखा गया है मिस्टेक से, लेकिन यहाँ पे भ्रंशोत्तथ पर्वत होगा। तो भ्रंशोत्तथ पर्वत यानी धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि धरती पर जो है जैसे मान लीजिए रोड एक रास्ता हो गया, सड़क एक रास्ता हो गया, सड़क के दोनों भागों का मान लीजिए कि पार्ट जो है वो समतल ही रहता है, प्लेन ही रहता है। सड़क मान लीजिए बीच में उठ गया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए पुल हो गया, दोनों साइड देखिए प्लेन ही रहता है, बीच में पुल उठ जाता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, ज़मीन जो है दोनों साइड समतल रहता है, बीच में ऊपर उठ जाता है, जो एक पर्वत के जैसा दिखने लगता है। और इसी जो है उठे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो भ्रंशोत्तथ पर्वत कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यूरोप महादेश का ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी क्या है? भ्रंशोत्तथ पर्वत है। भारत का विंध्याचल पर्वत, ये भी क्या है? भ्रंशोत्तथ पर्वत है। अगला संचयन पर्वत, तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर जब संचित हो जाते हैं तो एक पर्वत का निर्माण करता है। यही पर्वत जो है संचयन पर्वत कहलाता है। जब धरती के अंदर से ये आग जो है पानी के रूप में जब ऊपर आता है, जब तरल के रूप में ऊपर आता है, उसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और जब यह ज्वालामुखी धरती के अंदर से जब ऊपर उठता है तो ऊपर जो है हवा पाकर, ऊपर की ठंडी पाकर ये क्या होता है? जम जाता है। इस जमे हुए भाग से क्या बनता है? एक पर्वत बन जाता है। यही पर्वत संचयन पर्वत कहलाता है। अगला अवशिष्ट पर्वत, तो जैसे हवा हो गया, वर्षा, बर्फबारी मतलब कि बर्फ़ की वर्षा, इन सब के कारण क्या होता है? पर्वत की चोटी यानी कि पर्वत के ऊपर का भाग वो कटता जाता है, कभी कभी छटता जाता है और घिसा जाता है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का वर्षा हो गया, बर्फ़ जो है पर्वत की चोटी से टकराता है, जिसके कारण उसकी चोटी में घिसाट आ जाता है। और कभी कभी जब बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो उसका पर्वत का जो ऊपर का चोटी वो टूट जाता है, कट जाता है, छट जाता है। इससे उसकी ऊंचाई क्या हो जाती? कम हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ऊपर का मान लीजिए कि नुकीला भाग जब टूटेगा, कटेगा, घसाएगा तो ऊंचाई तो कम होगी ही। इस तरह जो पर्वत का निर्माण होता है, जो पर्वत बनता है, उसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत, ये भी अवशिष्ट पर्वत है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का पर्वत, ये भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप से होने वाली क्षति से आप कैसे बच सकते हैं? तो जिससे दिया गया है जो भी भवन हम लोग बनाए उसको वैज्ञानिक ढंग से बनाएं, जिससे कि वो भूकंप रोधी हो। वैज्ञानिक ढंग कहने का मतलब हुआ उसमें छड़ की मात्रा अधिक देंगे, घर में पिलर बहुत ज़्यादा देंगे, मोटा मोटा छड़ देंगे, लोहा देंगे, और भी जो वैज्ञानिक रूल हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उन सब रूल का हम लोग पालन करेंगे। इससे जो हमारा घर बनेगा वो भूकंप रोधी बनेगा, उसमें भूकंप का उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। और इससे क्या होगा? भूकंप से जो होने वाली क्षति होगी वो क्षति थोड़ी कम होगी, या तो क्षति बिल्कुल ही नहीं होगी। और इस तरह हम लोग क्षति से बच सकते हैं। तो ये जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।